मेरे से दुमका जिला में भी दो चार युवकों ने पूछा, महाराज आप यहाँ किस लिए आए हो? मैंने कहा फैक्ट्री लगाने के लिए आया हूँ। आप महात्मा होकर फैक्ट्री लगाते हो? मैंने कहा पैसे है महात्मा के पास तो फैक्ट्री कौन लगाएंगे? कितने दिनों तक फैक्ट्री चलाओगे? मैंने कहा 2 दिनों तक। 2 दिनों तक? 2 दिनों में आप क्या बनाओगे? मैंने कहा सारी दुनिया के फैक्ट्रियों में जो 100 साल में नहीं बनेंगे तो मैं 2 दिनों में बना कर जाऊंगा। क्या बना दोगे 2 दिनों में? मैंने कहा जानवर को आदमी बना दूंगा, जानवर को आदमी बनाने वाली फैक्ट्री लगाऊंगा। कहाँ से इंजीनियर बुलाओगे? मैंने कहा भागलपुर कुप्पा घाट से। क्या नाम है इंजीनियर का? सदगुरु महर्षि में ही परमहंस, वो आएंगे। हम जो भी बोलते हैं संत वाणी के आधार पर बोलते हैं, ऐसे नहीं हवाई महल बनाते हैं। सतगुरु पशु मानुष करें, मानुष थे सिद्ध सोय, दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन। उन्होंने कहा आप जानवर को आदमी बना दोगे? कहा हाँ बिल्कुल बनाऊंगा। फिर तो मैं इस इलाके के सारे जानवर को पंडाल में घुसा देता हूँ, बनाओ आप आदमी। मैंने कहा पहले तू यह बता कि तू जानवर कहता है किसको? तो वह कहता मैं जानवर कहता हूँ गाय को, बैल को, गधा को, कुत्ता को, सुअर को। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये 4 पैर वाले तो आधे जानवर हैं, जिस मनुष्य में मनुष्यता नहीं है वे पूरे जानवर हैं। किसी किसी को हम बोल चाल की भाषा में कहते देखो ये कैसा गधा है, देखो ये कैसा बैल है। आदमी को आप गधा कैसे कहते हैं, बैल कैसे कहते हैं? सकल सूरत आदमी का है लेकिन आदमी नहीं, उनका कर्म गधा जैसे है। कर्म से आदमी बनता है। संत सतगुरु इस सत्संग के माध्यम से ऐसा सत्कर्म करने के लिए बतलाते हैं, यदि उस सत्कर्म को आदमी करे तो वह जानवर से मनुष्य बन जाएगा, मनुष्य से सिद्ध बन जाएगा, सिद्ध से देवता बन जाएगा, देवता से एक दिन भगवान बन जाएगा। और उदाहरण दे करके बताया, दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी कहा तो है, मत्स्य गंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, शुद्रणी से भरद्वाज ब्राह्मण पद पात है, गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है। कहे कवि केशवदास कहा लो करो विचार, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहाता है। अभी मैंने 1 महीने का ध्यान और सत्संग शिविर चलाया था तीर्थराज प्रयाग में, कुंभ के अवसर पर। 6000 से अधिक हमारे सत्संगी भाई बहन उस शिविर में भाग लिए थे। सब ध्यान करते थे, सत्संग करते थे। और मैंने ऐसा भी सुना, लगभग संपूर्ण भारत के 60 करोड़ से अधिक लोग वहां स्नान करने के लिए गए थे। स्नान करके घर वापस हुए। हम तो त्रिवेणी के पास ही रहते थे, कहां कहां से कितना परिश्रम करके जाते थे। 20-20 किलोमीटर दूर ही गाड़ी को रोक दिया जाता था। वहां से जैसे तैसे पैदल चलकर त्रिवेणी संगम तक पहुंचते थे। सब स्नान करते थे। स्नान करके जैसे निकलते थे, जेब से गुटखा की पुड़िया निकालकर पुड़िया फाड़कर मुंह में डाल लेते थे, चबाते हुए घर वापस जा रहे हैं। कितना परिश्रम करके त्रिवेणी में स्नान किया, लेकिन एक पुड़िया भी भस्म नहीं हुई। अटैची से सिगरेट का डब्बा निकाल लिया और पीते हुए जा रहा है। स्नान करके निकला, होटल में घुस गया, सब कुछ खाते पीते हुए चला जा रहा है। कितना परिश्रम करके त्रिवेणी में स्नान किया, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई।
जब अभी खत्म नहीं हुई तो आगे कैसे खत्म होगी। लेकिन सुंदरदास जी महाराज कहते हैं सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही, तत्काल पवित्र कर देने वाला यदि दुनिया का कोई तीर्थराज है तो साधु समाज प्रयाग है। यह सत्संग है। सुंदर शुद्ध करे तत्काल। चाणक्य ने बड़ा ही सुंदर नीति शास्त्र में लिखा, साधु नाम दर्शनम पुण्यम। तीर्थों में जाने से पुण्य होता है, मंदिर में जाने से पुण्य होता है, धामों में जाने से पुण्य होता है, यज्ञ भूमि पर जाने से पुण्य होता है, दुनिया में कहीं भी जाने से पुण्य होता है। लेकिन साधु का एक झलक दर्शन कोई कर ले तो उसी से पुण्य होता है और पाप का नाश हो जाता है। नरक में जाने से, ध्यान से सुनिए आप लोग, नरक में जाने से पाप क्षय होता है। वह एक सजा है। मान लिया जाए किसी अपराधी को 20 साल की सजा हुई, 1 साल रह गया जेल में, अब 19 साल ही रहना पड़ेगा। सजा कम होने लग जाती है जितने दिन रहते हैं। उसी तरह से नरक में जाने से पाप क्षय होने लग जाता है। स्वर्ग में जाने से पुण्य क्षय होने लग जाता है। एक प्रकार से 5 स्टार होटल है स्वर्ग। स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। पुण्य क्षय होता चला जाता है। एक दिन सारा पुण्य क्षीण हो जाता है तो वही स्वर्ग के देवता गर्दन पर हाथ देकर उस पुण्यात्मा को नीचे ढकेल देते हैं। पुण्य क्षीण सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। नरक में पाप क्षय होता है, स्वर्ग में पुण्य क्षय होता है। दुष्ट का संग जीवन में मिल जाए तो पाप बढ़ता है, पुण्य का नाश होता है। इसीलिए नरक से भी खतरनाक दुष्ट का संग है। जीवन में संत का दर्शन हो जाए तो संत के दर्शन से पुण्य बढ़ता है और पाप का नाश हो जाता है। इसीलिए स्वर्ग से भी बढ़कर संत का दर्शन है, संत का संग है। ये प्रत्यक्ष स्वर्ग में बैठे हैं, जिस स्वर्ग में पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव। इस पृथ्वी का प्रत्यक्ष तीर्थ यदि संसार में कुछ है तो वह साधु है। हिरण्यकश्यपु मर गया। नृसिंह भगवान प्रहलाद से कहते हैं, बेटा प्रहलाद, इस पापी ने तुमको बहुत सताया, बहुत दुख दिया, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो वरदान। प्रहलाद जी ने कहा, यदि आप मेरे पर बहुत प्रसन्न हैं तो मेरे पिता ने आपको बहुत गालियां दी हैं, बड़ा अपराध किया, मेरे पिता के अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। आज का बेटा होता तो ऐसे बाप को फांसी पर चढ़ा देता। लेकिन देखिए भक्त का हृदय कैसा होता है, साधु का हृदय कैसा होता है। इतना अपमान, इतना तिरस्कार, इतना दंड विधान, इतना सब कुछ उनके साथ हुआ, फिर भी साधु का हृदय कैसा होता है। मेरे पिता के अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। आप 3300 कोटि देवता को देखिए, किसी के हाथ में तीर है, किसी के हाथ में बर्छी है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में गदा है, किसी के हाथ में कुछ है, किसी के हाथ में कुछ है। कोई देवता खाली नजर नहीं आएंगे। लेकिन संत ही इस धरती पर कैसे देवता हैं जिसके हाथ में कोई दंड नहीं होता है। दंड रहित दरबार है, जो कोई जाए मिले सुंदर।
कोई आ जाए कृपा की न होती आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। दंड रहित दरबार, मेरे पिता के अपराध को आप क्षमा कर देंगे। नृसिंह भगवान ने कहा, यह तो कोई वरदान तूने मांगा ही नहीं। कैसे नहीं मांगा? इतना बड़ा पापी था, इतना आपको दुर्वचन सुनाया, और फिर भी आप कहते हैं कि यह कोई वरदान ही नहीं। कहा नहीं, तुम्हारे जैसे भक्त को जिस पिता ने जन्म दिया, वह पिता अपराधी हो सकता है? यह आदि दैत्य है। तुम्हारे से 21 पीढ़ी के राक्षस पहले हुए होते, आगे भी होंगे, तो तुम्हारे जन्म मात्र से सबका उद्धार हो जाएगा। संत जिस कुल में जन्म लेता है, उस कुल के 21 पीढ़ी ऊपर 21 पीढ़ी नीचे सबका उद्धार हो जाता है। यह तो संत की बात मैं सुना रहा हूं। संत की शरण में आकर जो सत्संग सुनता है, संत की शरण में आकर के जो बैठ जाता है, कहते हैं संत कबीर साहब, 68 तीरथ संत के चरणन, कोटि गया ओ काशी, करोड़ों गया से भी बढ़कर पितरोद्धारक संत का चरण होता है। करोड़ों काशी से बढ़कर मुक्ति प्रदायक संत के चरण होते हैं। उनके सारे पितर तृप्त हो जाते हैं जो सत्संग में आकर बैठ जाते हैं। नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा है, मोदंति पितरो नृत्यंत देवता सनाथा चायम भूर भवती। आज आप लोग यहाँ पंचसलवा में बैठे हुए हैं, आप यहाँ जमीन पर बैठे हैं, और आपके बाप दादे आपको यहाँ बैठे हुए देख करके मोदंती सब आनंदित हो रहे हैं। आज हमारे वंश में ऐसे सपूत ने जन्म लिया, जो सपूत सिनेमा हॉल में बैठने के लिए नहीं गया है, शराबियों के पास नहीं बैठा है, किसी लीडरों के पास नहीं बैठा है, किसी दुनिया के धूर्तों के पास जाकर नहीं बैठा है, संत के पास जाकर के बैठा है। अब तो इस वंश का उद्धार हो गया। इस ख्याल से मोदंत पितरो, सारे पितर आनंदित होते। नृत्यंत देवता, आज देवता आप लोगों को देखकर नाच रहे हैं। स्वर्ग में देवता रहते हैं और आप स्वर्ग जाने के लिए परेशान हैं। जो सत्संग में आकर के बैठ जाता है, उनको सत्संग में बैठा हुआ देखकर स्वर्ग के सारे देवता खुशी से नाचते हैं। आप लोगों को देखकर नृत्यंत देवता सनाथा चायम भूर भवती, और यह धरती माता सनाथ हो जाती है। ऐसे पुत्र को हमने अपने वक्षस्थल पर जन्म दिया, जो हमारे वक्षस्थल पर बैठ करके सत्संग सुन रहा है। धरती माता धन्य धन्य हो जाती है। इसीलिए चाणक्य ने लिखा, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः, कालेन फलते तीर्थम। हरिद्वार चले जाइए, बद्रीनाथ चले जाइए, केदारनाथ चले जाइए, दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं चले जाइए। हम नहीं कहते वहां जाने से पाप होता है, कुछ ना कुछ पुण्य होता है, लेकिन संसार के सारे तीर्थों में जाने से जो पुण्य होता है, वह पुण्य कब फल देता है पता नहीं। 1 साल में फल मिलेगा, 2 साल में फल मिलेगा, कि 1 जन्म में फल मिलेगा, 10 जन्म में फल मिलेगा। अन्य तीर्थों में जाने का फल कब मिलेगा कुछ पता नहीं। लेकिन चाणक्य ने कहा, सत्य संत समागमः, संत की शरण में जाते ही
पुण्य फल लुटाने लग जाता। लहहि चारि फल अछत तनु साध समाज प्रयाग। जन्म जन्म के जितने किए हुए पुण्य हैं, आज सारे पुण्य आपको फल लुटा रहे हैं, इसीलिए आप लोग सत्संग में बैठे हुए हैं।